ये पूरे देश को अब पता चल चुका है कि गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है। ये पूरे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग सत्ता में हैं, सत्ता से लाभ जो लोग ले रहे हैं, जो फ्यूचर में भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका दोष है, उनका हाथ है। दिल्ली पुलिस का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो आका हैं वो दोषी हैं, अपोजिशन का नहीं है। बहुत से सारे मेजॉरिटी बीजेपी के भी लोग अब इस धरने के साथ हैं, सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक पार्टी में है। कल उनको टिकट लेनी है, किसी को मंत्री बनना, किसी को चेयरमैन बनना, लाभ लेने हैं, अपने पैसा कमाना है, इस वजह से नहीं बोल पा रहे। अदरवाइज बहुत सारे लोग अक्रॉस दी पार्टी हमारे निजी संपर्क में, निजी दोस्त हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर महिला पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील मौजूद है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के सर लगातार प्रदर्शन जो है पहलवानों का जारी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्यों ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी में इतनी देर हो रही है। देखिए, ये पूरे देश को अब पता चल चुका है कि गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है। ये पूरे देश के लिए अच्छी बात नहीं है और इसमें न्यायिक व्यवस्था में बाधा डाली जा रही है और बाधा डालने में सक्षम जो लोग हैं वो पूरा देश पहचानता है। आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को पता चल जाए कि आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है। हाँ, मैं बलराज सिंह मलिक एडवोकेट, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, लगातार ये बात की जा रही है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार एफआईआर तो दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक उसको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए हम दोष नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग सत्ता में हैं, सत्ता से लाभ जो लोग ले रहे हैं, जो फ्यूचर में भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका दोष है, उनका हाथ है। हाँ, तो एक वकील के तौर पर क्या कुछ इस वक्त जो प्रोसीजर है वो होना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई दिल्ली पुलिस का भी इस पूरे मामले पर हाथ है और केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं उसके रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस भी काम कर रही है? क्योंकि पहलवानों का लगातार ये आरोप था दिल्ली पुलिस पर कि उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई। हमने देखा कि बीती रात किस तरीके से पूरा हंगामा हुआ, उनके साथ शराब पी करके यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो थे कुछ मौजूद थे और वहाँ पर महिला कांस्टेबल भी नहीं थी। तो ये आरोप पहलवानों की तरफ से लगाया गया है। इस आरोप को पूरा देश देख रहा था और ये आरोप पूरा देश मानता है। ये बिल्कुल सही आरोप है खिलाड़ियों का, बिल्कुल। और दिल्ली पुलिस का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो आका हैं वो दोषी हैं। दिल्ली पुलिस को तो बंधक बनाया हुआ है और जैसे बंधक आदमी काम नहीं कर पाता, इसी तरह से दिल्ली पुलिस काम नहीं कर पा रही। दिल्ली पुलिस के आका कौन है? दिल्ली पुलिस के आका कौन है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? दिल्ली पुलिस एलजी होम मिनिस्टर, इनके अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। वो जो लोग बैठे हैं वहाँ पर, जिनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो मंत्री संतरी होते हैं, इनकी ड्यूटी है कि उस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से न्याय के अनुसार काम करवाएं। ये असली काम है एक किसी मंत्री का। मंत्री का ये बिल्कुल काम नहीं है कि उनको न्याय के अनुसार जो काम करना, उसको कहने की बजाय उसको अन्याय के साथ या न्याय को छुपाने के लिए काम करने के लिए जो कहते हैं वो उनके आका हैं। और आज के दिन आका गृह मंत्री है। बजरंग पुनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी कि जो मामूली सुविधाएं हैं वो उनको यहाँ पर दी जाए, क्योंकि काफ़ी समय से वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनको सुविधाएं वो नहीं मिल रही हैं। तो अमित शाह को चिट्ठी लिखी लेकिन उसका कोई जवाब अमित शाह की तरफ से नहीं आया। सुनिए, ये एप्लीकेशन और मांग की बात ही नहीं, इस देश का कानून कहता है इस देश के हर आदमी को अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन और धरना देने की आज़ादी है। देश का संविधान कहता है, इसमें कोई अमित शाह का कोई रोल नहीं है इसमें। और जो लोग ऐसा धरना करते हैं, मानव अधिकार जो हर हमारे नागरिक के हैं, ये उसके तहत आता है। पानी और शौचालय इत्यादि की सुविधा प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना, ये सारा का सारा हमारे संविधान का मैंडेट है। इसमें जो लोग टांग अड़ाते हैं उसके विपरीत अगर होता है, वो सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग और सिस्टम दोषी है उसके लिए। अच्छा, यहाँ पर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस वक्त धरना प्रदर्शन पे आ रही हैं, पहलवानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बोला, इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर आई, राहुल गांधी का भी बयान सामने आया और इसी वजह से कहा जा रहा है कि राजनीति का अड्डा बन गया है ये जंतर मंतर। आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए, खाली अपोजिशन का नहीं है, बहुत से सारे मेजॉरिटी बीजेपी के भी लोग अब इस धरने के साथ हैं,
सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक पार्टी में है, कल उनको टिकट लेनी है, किसी को मंत्री बनना, किसी को चेयरमैन बनना है, लाभ लेने हैं, अपने पैसा कमाना है, इस वजह से नहीं बोल पा रहे। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग अक्रॉस दी पार्टी, हमारे निजी संपर्क में निजी दोस्त हैं, वो सब इस मुद्दे के साथ हैं। मेजॉरिटी बीजेपी अंदर से, मेजॉरिटी संघ के लोग भी अंदर से सहमत है, मगर वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लाभ के पदों पे बैठे हुए हैं, जो फ्यूचर में भी उसी तरह से कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, ये सारा षड्यंत्र उन लोगों का है। ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश, अभी शतरंज की चाल में कुछ लगता होगा कि इस गोटी से कुछ बेनिफिट होने वाला उन लोगों को, इसलिए बचा रहे हैं। और जब तक बचाएंगे, जिस दिन वो गोटी में ये होगा अब कुछ फायदा नहीं है, फिर उसको मक्खी की तरह बाहर फेंक देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हाई कोर्ट को भी बहुत उतनी पावर है, और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि हर मुद्दा हम डिसाइड करेंगे तो कल कोई दूसरे लोग भी आएंगे, वो कहेंगे हमारा मुद्दा भी उनका आपने सुना था, हमारा मुद्दा भी आप सुनिए। इसलिए तो दिल्ली हाई कोर्ट भी तो उतना दूर है यहाँ पे, उनके पास उतनी एम्पल बहुत ज़्यादा पावर है, और जो जज हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों को लीगल टीम को अप्रोच करना चाहिए, दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस मामले में एज एन एडवोकेट मैं ये भी कहना चाहूँगा पूरे देश को कि इस तरह के मामलों में हमारी कोर्टें भी कहीं कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज़ हाई कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए ऐसे मुद्दों पे जिनको पावर मिली हुई है। किसी भी मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, अन्याय के मुद्दे पे, बलात्कार के मुद्दे पे, कुछ भी, और ख़ासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए और अपंगों के खिलाफ अगर कोई अन्याय होता है तो इमीडिएट हर जज को पावर है, हाई कोर्ट के हर जज को पावर है, तुरंत नोटिस दे के वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को भी अपने ऑफिस में कोर्ट में बुला सकता है, गृह मंत्री को आदेश दे के एक सिंगल जज बुला सकता है, मिस्टर अमित शाह कम इन द कोर्ट टुमारो एट 11 AM, और उसको जाना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि हमारी कोर्टें भी, इस देश का पूरा ये देश देख रहा है, न केवल पुलिस को, हमारी कोर्टों को भी कमज़ोर करने का षड्यंत्र चल रहा है देश में। देश जागरूक रहे, अदरवाइज तो इस देश में बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। आप बड़ा बयान दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये देशव्यापी मुद्दा बन चुका है तो सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए था, और खुद इस सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए थी। आपको लगता है? बेटा, हम बड़ा बयान नहीं देंगे तो कौन देगा? इस देश का एडवोकेट बड़ा बयान नहीं देगा तो कौन देगा? मेरे जैसा आदमी जिसकी इतनी उम्र है वो बयान नहीं देगा तो कौन बयान देगा? जिसके सारे बाल सफ़ेद हो गए वो बयान नहीं देगा तो कौन बयान देगा? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के संज्ञान लेना चाहिए था, उनको सुनवाई करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया भाई हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के सारे जजों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है। आपके सामने कोई बात आए तो आपको एक्शन लेना चाहिए। मगर इस देश में अभी तो, मैं क्या कहूँ आगे की बात, अभी तो हमारे यहाँ जज अपॉइंटमेंट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे समाज, देश का बहुत बड़ा तबका महरूम है। समाज के बहुत बड़े तबकों को, बहुत बड़े वर्गों के लोगों को जज नहीं बनाया जा रहा, इसलिए वो उनकी पीड़ा को समझ ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। कोर्ट भी आजकल केंद्र सरकार के अंडर काम कर रही है। कोर्ट अंडर में काम नहीं उसको करना चाहिए, संविधान कर रही है कि नहीं कर रही है? करती हुई दिखाई दे रही है, देश महसूस कर रहा है, देश महसूस कर रहा है। इसलिए मेरे बयान देने से, ना देने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कर रही है या ना कर रही है, वो इंडिविजुअल हो जाएगा। ये देश महसूस कर रहा है, और देश मेजॉरिटी ये महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी कोर्टें झुकती हुई, बैंड होती हुई नज़र आती है, जैसे तूफान में पेड़ झुक जाते हैं। और सरकार हमेशा जजों को या कोर्टों को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, अपने अनुरूप फैसले करवाना चाहती है। ये बदमाशी है सरकारों की। आखिरी सवाल, पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा कोर्ट से? कोर्ट से मिलो, इस देश की जनता जब खड़ी हो जाएगी फिर कोर्ट भी, सरकार भी और पुलिस भी सारे ऐसे हो जाएंगे जैसे बड़े न्यायकारी लोग हैं। ये सारा जनता पे डिपेंड करता है, इस देश पे डिपेंड करता है। सब लोग बिल में बढ़ जाएंगे जब जनता खड़ी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह का मुद्दा जो है वो गरमाता जा रहा है। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों का इस वक्त समर्थन उनको मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वकील बलराम, वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई जा रही है। और बड़ा बयान उन्होंने ये दिया है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अंडर में सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट काम करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई कोर्ट जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। बहरहाल ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है या फिर नहीं, ये देखने वाला सवाल है, और देखना होगा कि आखिरकार ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो क्या बयान देते हैं।